हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक देखेंगे भारत की नदियाँ। जो भारत के नदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह बार-बार जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, वही प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि इसमें 58 प्रश्न होंगे। तो सभी प्रश्न हम लोग देखिए ऑल PYQ प्रश्न होंगे, सभी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है और यह ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है। तो याद रखिएगा, यह पूछा गया है एसएससी CHSL में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। तो याद रखिएगा, वह बनास नदी है, जो कि यह कहाँ से निकलती है, यह राजस्थान से निकलती है। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोहिणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो द्रोहिणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है, यह आपको याद रखना है। यह जो है कहाँ पे नहीं है, तो यह कर्नाटक में इसका विस्तार नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में इसका विस्तार है। ये भी बात याद रखिएगा और ये एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। तो नदियों में से कौन सा सहायक नदी का युग्म गलत है। देखिए, टोन्स जो है यह यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो मंजीरा, और सिंधु की जो सहायक नदी है वो झेलम। यह जो नहीं है वह चंबल। चंबल की जो सहायक नदी वो ताप्ती नहीं है। इसकी चंबल की जो सहायक नदी है वह शिप्रा है, ठीक ना। शिप्रा याद रखिएगा, शिप्रा यह पूछा जाएगा प्रश्न। और बनास, बनास यह क्या है, सभी यह दोनों चंबल की सहायक नदियां भी है और भी तमाम नदियां हैं इसकी सहायक नदी। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। झेलम नदी की सहायक नदी नहीं है, तो झेलम नदी की सहायक नदी आपको बताना है। तो झेलम नदी की सहायक नदी आप याद रखिएगा, ये एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद है। पोहरू जो है इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक ना। इसकी सहायक नदी अगर पूछा जाएगा, झेलम की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो इसकी सिंधु याद रखिएगा, सिंधु इसकी सहायक नदी है। और किशन गंगा याद रखिएगा, किशन गंगा, किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। ये भी बात याद रखिए, एक मिनट इसको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें सिंधु और किशन गंगा जो सहायक नदी है झेलम की, ये भी बात याद रखिएगा। और पोहरू जो है ये भी सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है, तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो वह नासिक, महाराष्ट्र के नासिक की या त्रिभुवनेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से इसका कर्क रेखा के उत्तर में इसका मुहाना है किस नदी का। तो याद रखिएगा वो सिंधु नदी का है, ठीक ना। सिंधु नदी का यह मुहाना है, इसको आप याद रखिएगा। यह जो प्रश्न पूछा गया इस ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, तो वह आपको बताना है। तो यह नदी है जो सोन नदी है, यह यमुना से नहीं मिलती है, यह गंगा में जाकर मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो कौन सा नदी का उद्गम जो स्थल है वह हिमालय नहीं है। तो वह महानदी का उद्गम जो यह हिमालय नहीं है, इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है तो वह कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी, यह जो है इसका हिस्सा नहीं है। गोदावरी और नर्मदा, या ये भी याद रखिएगा, नर्मदा यह अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। इसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी यह सब अपवाह तंत्र के हिस्सा हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, यहाँ से पूछा है। तो यह याद रखिएगा, सतलज, जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है यह भारत में नहीं है। और पूछा जाएगा कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं है, सिंधु नदी का जो भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र का,
पुत्र का जो यह भारत में यह सभी तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो यह तिब्बत से निकलती हैं, ठीक ना, तिब्बत से निकलती हैं। ये भी बात याद रखें, तिब्बत और चीन से निकलती हैं तीनों नदियाँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदी यहाँ मिलती हैं, कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो यह आपको बताना है। तो देखिए याद रखिए, गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम में मिलती हैं। आगे चलते हैं, देखिए निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, तो यह माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। यह कहाँ पे गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में, ठीक ना, खंभात की खाड़ी में यह गिरती है। ये भी बात याद रखिए, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, तो कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो लूनी नदी है, ठीक ना, लूनी नदी है यह, जो कि राजस्थान के कच्छ में ही समाप्त हो जाती है। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, कौन सी नदी जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, जो एक्स्यूरी का निर्माण करती है, वो कौन सी नदी है, यह आपको बताना है। याद रखेगा वो नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भी याद रखेगा, ताप्ती नदी यह जो है ज्वारनद मुख या एक्स्यूरी का निर्माण करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है, तो त्र्यंबकेश्वर आप याद रखेगा यह कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि नासिक से निकलती है। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यह आपको बताना है। यह गोमती नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यह कहाँ से निकलती है, तो यूपी के पीलीभीत जिले से, ठीक ना, पीलीभीत जिले से निकलती है यह गोमती नदी। और यह कहाँ पे मिलती है, तो गाजीपुर जिले में या बनारस जिले में यहाँ पे मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है, तो दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है, तो यह आपको बताना है। तो यह दमन गंगा जो है यह दादर नागर हवेली में बहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो वह कौन सी, अलकनंदा, ठीक है, यह प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, महानंदा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो यह दामोदर नदी की सहायक नदी जो है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यह आपको बताना है। यमुना की सहायक नदी जो नहीं है वह गंडक, ठीक ना, गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, हिंडन और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह आपको बताना है। तो यह मंजीरा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। यह घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, उत्तरी तट की सहायक नदी, तो गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी कौन सी है, तो यह याद है गंडक, ठीक ना, यह उत्तरी तट से मिलती है गंगा के, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा वो कृष्णा नदी है। इस ऑप्शन में कृष्णा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वह कौन सी नदी है, गंगा, गंगा जो है यह पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है। सतलज, रावी, झेलम यह सभी पंजाब से होकर गुजरती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो यह याद रखिए तापी नदी, तापी नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह आपको बताना है गोमती नदी, ठीक ना, यह इसमें जो सिंधु की सहायक नदी ब्यास, चिनाब, रावी यह तीनों जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोमती यह किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह साबरमती, ठीक ना। साबरमती जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर जो नदी है यह किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो यह कर्णप्रयाग में। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में यह पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी या ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आती है? तो तापी या ताप्ती नदी जो है बेसिन के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह आपको बताना आती है राजस्थान। राजस्थान बेसिन के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में जो समागम है वह कौन सी नदी का? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह नर्मदा नदी का, ठीक ना, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है वह कौन सी नदी है? तो वह लूनी नदी है। यह लूनी नदी जो कि यह राजस्थान के कच्छ के रण में ही समाप्त जाती है, यह भी बात याद रखिएगा। और यह अजमेर से निकलती है और राजस्थान के कच्छ में ही समा जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे कच्छ के रण में समा जाती है। यह कच्छ का रण यह गुजरात में है, ठीक ना। यह कच्छ का रण जो है गुजरात में, यह गुजरात में समा जाती है, यह बात है आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो जल विसर्जित करती है वो कौन सी नदी है भारत की? आपको बताना है इसमें। देखिए, तो वह नदी है ताप्ती नदी, जिसे हम लोग ताप्ती के नाम से जानते हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, ताप्ती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है वह कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा वो कावेरी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है तो वह कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा वो इंद्रावती। सुवर्णशिरी, मानस और धनसिरी यह किसकी ब्रह्मपुत्र नदी की भाग हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिए बैगई जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वह कौन सी नदी है? तो यह नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की ओर सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो वह आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह माही नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। कर्मनाशा, गंडक, सोन यह सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं? तो यह आपको बताना है यह कौन सी नदियाँ हैं जो भारत के 3 नदियों का स्रोत है हिमालय और मानसरोवर झील के निकट है, वह कौन सी नदियाँ हैं यह आपको बताना है। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु यह मानसरोवर से, हिमालय के मानसरोवर से निकलती हैं, ये भी बात याद रखिएगा। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। यमुना और यह गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और इसके बाद सूख जाती है? और इसके बाद सूख जाती है वह कौन सी नदी है? तो वह सरस्वती है। कौन सी नदी? सरस्वती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढाल से निकलती है? तो देखिए गोदावरी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, गोदावरी नदी जो कि यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी बात याद रखिएगा यह नासिक से निकलती है, ठीक ना, यह नासिक से निकलती है। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में सबसे लंबी नदी गंगा जो है सबसे लंबी है? तो पटना जिला में सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी आपको बताना है किसकी सहायक नदी है, तो यह आप याद रखिए
यह महानदी की सहायक नदी है। अगर तेल नदी की बात की जाए तो तेल नदी जो है यह कहाँ बहती है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो कौन सी नदियां हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों ऑप्शन से होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यह 6 नदियां जो कि कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिए म्यांमार, ठीक ना, यह म्यांमार से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में यह एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यहीं बांग्लादेश में जाती है तो इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। यह बात याद रखिए, यमुना के नाम से, ठीक ना, यमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तो वह म्यांमार से नहीं गुजरती है, ये भी बात याद रखिए। चीन, बांग्लादेश, भारत में गुजरती है, यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा। तो यह सतलुज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है, तो अरावली पर्वत में नहीं है, आपको बताना है। तो यह किस नदी का, चिनाब नदी का। साहिबी नदी, बेडचक नदी, दोहन नदी, यह सभी का उद्गम कहाँ से, अरावली में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी नहीं है, तो यह हिमालय पार जो है नदी नहीं है, तो वह कौन सी है आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह गंगा, ठीक ना, यह गंगा नदी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तो कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तो वह ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो 2 बार यहाँ पे 2 बार काटती है, तो यह आपको बताना है कौन सी नदी है, तो वह आपको याद रखना है जायरे। तो यह बात है आप याद है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वह कौन सी नदी है, तो जायरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, तो यह प्रवाहित नहीं होती है, वो कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा साबरमती, ठीक ना, साबरमती, यह जो कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो भारतीय हिमालय से निकलती है, वह कौन सी नदी है, तो यह आप याद रखिएगा वह यमुना नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है, तो पंचनाथ में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सी नदी है, तो वह सिंधु नदी जो है यह पंचनाथ में इसमें शामिल नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वह कौन सी नदी है, तो यह ताप्ती नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, तो कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, तो यह आप याद है गंडक नदी जो है यह नेपाल हिमालय से निकलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी जो है इसमें गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो यह भीमा जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा, रामगंगा, यमुना यह गंगा की सहायक नदियां हैं, तो ये भी बात याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे जीके जीएस और भी टॉपिक यहाँ पे मिलते रहेंगे। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।